ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। श्री गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उमापति महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज वैशाख का महीना और दिन सोमवार, और सोमवार में भी हम आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सुनेंगे और उसको श्रवण करेंगे। भगवान उमापति महादेव सब पे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं और दया करते हैं। अगर आप परेशान हों और आपको कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आपकी बीमारी आप ठीक नहीं हो रही है, आपको कोई दुख परेशानी है और आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे सरल उपाय है और सबसे चीज़ है, क्योंकि कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भक्त कहता है, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में महाकालेश्वर मेरे बाबा सोमनाथ के दरबार में जो भी आता है उसका दुख भोलेनाथ हर लेते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर जब भी दुख परेशानी आए, अपने महाकालेश्वर अपने घर के मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाएं और गुरुदेव प्रदीप मिश्रा बोलते ही हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आइए हम कथा की ओर चलते हैं। सोमनाथ महाकालेश्वर की बड़ी महिमा है। जो भक्त इनके दर्शन करता है, इनका नाम भी 24 घंटे में एक बार ले लेता है, महाकाल खुश हो जाते हैं, सोमनाथ बाबा खुश हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। शिव पुराण में सूत जी महाराज ब्राह्मणों को कथा सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं सोमनाथ जी का वर्णन करूंगा, सोमनाथ की शिवलिंग का वर्णन करूंगा। जो कुछ सुना है, सूत जी महाराज भी बोल रहे हैं, जो मैंने सुना है वो आपको मैं सुनाऊंगा। ज्योतिर्लिंग का महत्व, उनके प्रकट का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुनि ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः उन्हीं के महत्व को सावधान होकर सुनो। महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से किया, और दक्ष प्रजापति की कन्या में सबसे सुंदर कन्या थी जिसका नाम रोहिणी था। चंद्रमा रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करता था और बाकी पत्नियों से कम प्रेम करता था। ये सब देखकर सभी पत्नियां चंद्रमा की दुखी रहने लगी, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करता था। अब 27 कन्या में से जो रोहिणी को छोड़कर अपने पिता दक्ष के घर पर वो कन्याएं गईं और दुखी रहने लगी।
यह दुखी देखकर दक्ष प्रजापति आए और कन्या से कारण पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों रहते हो। बोले, पिताश्री, हमारा पति हमसे प्रेम करते हैं, पर सबसे ज़्यादा रोहिणी से प्रेम करते हैं। हमें इस बात का दुख नहीं है कि वो रोहिणी से प्रेम करते हैं, पर किसी से कम प्रेम, किसी से अधिक प्रेम, और वो हमारी बातों का सम्मान भी नहीं करते हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं चंद्रमा को समझाऊंगा। चंद्रमा शीतलता के देवता हैं, वो प्रेम के प्रतीक हैं। चंद्रमा भली भांति इस चीज़ को समझेंगे, मैं समझाऊंगा। वो मेरा आदर करते हैं, कभी अनादर नहीं करेंगे मेरी बातों का, इसलिए मैं उनको समझाऊंगा। चंद्रमा गए, दक्ष गए चंद्रमा के पास और कहने लगे, हे चंद्रमा, मैंने 27 कन्याओं का विवाह आपसे किया, पर आप इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं। सभी वो आपकी पत्नी हैं, किसी को आप अधिक प्रेम करते हो, किसी को कम करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। चंद्रमा ने बड़ी ध्यान से बात दक्ष प्रजापति की सुनी, क्योंकि दक्ष प्रजापति चंद्रमा के ससुर हैं, और ससुर की बात सुनना दामाद का कर्तव्य भी होता है, और दामाद को सुनना भी चाहिए। यही गृहस्थ जीवन की परिभाषा है। इसलिए चंद्रमा ने बहुत ध्यान से बात तो सुनी, पर उनको गौर नहीं किया। आज हमारा जीवन भी ऐसे ही कुछ चल रहा है कि हम बहुत बातों को तो सबकी सुनते हैं, पर उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, और जीवन में जब उतारते नहीं हैं तो हम दुखी रहते हैं। इसलिए बात को सुनना और उसको निकालना कभी नहीं चाहिए, उसको अपने जीवन में भी उतार कर चलना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। पहले कथा कम होती थी, प्रवचन कम होते थे, परंतु वो जीवन में उतारते थे। आज कथा तो बहुत हो रही है, भीड़ तो बहुत हो रही है, पर अपने जीवन में नहीं उतार रहे। इसलिए पहले आदमी सुखी रहता था, और आज का आदमी दुखी है, परेशान है। पैसा जितना है, जितने सुख के साधन हैं, उतना ही आदमी दुखी है, क्योंकि वो जीवन में उतारता नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा ने बात तो सुनी, पर अपने जीवन में उसने दक्ष प्रजापति की बात इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, और वैसा ही व्यवहार चलने लगा। वो रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, और सभी के साथ वैसा ही व्यवहार। अब तो चंद्रमा की पत्नी फिर दक्ष प्रजापति से चंद्रमा की शिकायत करी कि वो तो अभी भी नहीं सुनते हैं। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। क्रोध में चंद्रमा से कहने लगे कि मैंने आपको समझाया, इतने अच्छे से बातें बताई, आपने मेरी बातों का सम्मान नहीं किया। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 6 रोग लग जाए। अब चंद्रमा जी को श्राप मिला, दक्ष प्रजापति से क्षमा मांगी, पर कहते हैं ना, मुंह से निकला शब्द और तीर से निकला बाण। मुंह से अगर आपने बोल दिया तो वो कभी वापस नहीं आता। बाण, तीर कमान से बार छोड़ दिया, वो पीछा नहीं आता है। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमाल से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। ऐसे ही चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति से प्रार्थना करी, माफ़ी मांगी, पर दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि मुंह से निकला शब्द वापस तो नहीं आ सकता है।
दक्ष प्रजापति देवताओं के वो चंद्रमा देवताओं के पास गए, देवताओं से प्रार्थना करी। देवताओं ने कहा श्राप का तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे श्राप लगा है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा आप विष्णु भगवान के पास जाइए। नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा आप महादेव के पास जाइए, महादेव की पूजा करिए, महादेव की आराधना करिए, क्योंकि भगवान महादेव ही आपको रास्ता बता सकते हैं। तो वहाँ पर महादेव ने उनको रास्ता बताया, महादेव की प्रार्थना करी, पूजा करी। चंद्रमा ने महामृत्युंजय का जाप किया, कई वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लिया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो शिव जी ज्योतिर्लिंग बनाकर शिव जी का निर्माण किया। एक ज्योतिर्लिंग बनाई, उसमें भगवान शंकर की स्थापना की और वो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से जानी जाती है। आज भी कोई रोगी सोमनाथ भगवान का दर्शन कर लेता है, उसका दुख धीरे धीरे करके दूर होने लग जाता है। आप भी अगर रोग बीमारी से दूर नहीं हो रहे हैं तो ये महाशिव पुराण कहती है कि अगर आपको कोई ऐसा रोग है जो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप चिंता मत करें, एक बार भगवान महाकालेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें और महाकालेश्वर से सोमनाथ भगवान की विनती करें और सोमनाथ भगवान से कहें हे सोमनाथ भगवान, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये रोग दूर नहीं हो रहा है, मैं आपकी शरण में हूँ। तो निश्चित रूप से आपका रोग दूर हो जाएगा। ये भगवान महाकालेश्वर महादेव की इच्छा है। आज वैशाख का महीना है, दिन सोमवार है और भगवान की पहली ज्योतिर्लिंग का हमने महिमा का वर्णन किया है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। महादेव ऐसे हैं जिनकी नाम ले ले तो पूरे संकट हर लेते हैं, पूरे कष्टों को महादेव हर लेते हैं, रोग को हर लेते हैं। अब हम अगले सोमवार मल्लिका अर्जुन जो दूसरी ज्योतिर्लिंग हैं, हम उनकी कथा सुनेंगे। ऐसे हर सोमवार प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करेंगे और ये सब कृपा साधु संतों और महात्माओं की है, ब्राह्मण जनों की है, भक्तों की है, जिन्होंने ये चरित्र सुनाया और उन्हीं की कृपा से मैं ये चरित्र आपको सुनाने की, एक तुच्छ बुद्धि से आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। आपसे निवेदन है कि आप इस 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन जरूर सुनें, क्योंकि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनता है और 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन जैसे ही आप सुन लोगे, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ले लोगे और भगवान महादेव से प्रार्थना करोगे तो महादेव आपके साथ होंगे। जब भी आपको तकलीफ होगी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लो, सारे दुख दूर कर देंगे महादेव। आध्यात्मिक ज्ञान चैनल इसलिए ही मैंने बनाया
कि आप लोगों को महादेव के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको सब कुछ पता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको सुनाने की। और ये कथा सही बताऊं तो मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूँ, ये तो अपने आप को सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे अधिक खुशी मिलती है। और सोचा कि आप लोगों को भी, खुद को तो इस चीज़ का ज्ञान हो, परंतु अगर आप में से कोई सुन ले और उसका आपको फ़ायदा मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपको कथा में कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राम। अगली हम कथा मल्लिकार्जुन के बारे में आप सबको सुनाएंगे। महाकाल से कृपा करेंगे कि अगली मल्लिकार्जुन की वर्णन आप ऐसी कृपा करना कि मैं आप लोगों को सुना सकूं, समझा सकूं। इस कथा में जो भी गलती, जो भी त्रुटि होती है, आप जो सुन रहे होंगे, ज्ञानी जन, ब्राह्मण जन, संत जन, मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं यह कथा अपने घर से ही एकांत में बैठकर महादेव का बस गुणगान कर रहा हूँ, ना कि कथा सुना रहा हूँ। ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, ना कोई संत हूँ, बस एक भगवान का दास हूँ जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।